माय यूट्यूब चैनल एडबी क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे बेसिक इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में हम सीखेंगे कि कैसे कैसे लेटर क्या है, वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे लेटर से। व्हाट इज लेटर? लेटर से कई लेटर मिलकर के वर्ड बनता है। फिर व्हाट, फिर कई वर्ड मिलकर के फ्रेज बनता है, और कई फ्रेज में मिलकर के क्लॉज बनता है, और फिर कई क्लॉज मिलकर के सेंटेंस बनता है। तो सीखेंगे कि लेटर क्या है। लेटर अल्फाबेट से मिलकर के लेटर बनता है, उसको बोलते हैं लेटर बोलते हैं। इसे आप जानते हैं वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 होते हैं, A E I O U। बाकी सब जो बचे वो कॉन्सोनेंट, B C D तक। ये हमारे लेटर है, ए से लेकर जेड तक। इससे मिल करके वर्ड बनता है। देखो व्हाट इज वर्ड? तो ग्रुप ऑफ लेटर। पूछे आप व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है? तो वर्ड है ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर मेक कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस ये भी होता है कि कोई अगर ग्रुप से लेटर से अगर वर्ड बन रहा है, लेटर से अगर वर्ड बन रहा है तो उसका भी एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। तब उसको हम जाना कि वो क्या एक जब कंप्लीट सेंस निकले तब समझो कि वर्ड। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड ले लेते हैं, हमारी बुक ले लीजिए, BWO के, इसका एक कंप्लीट अर्थ निकलता है, बुक में किताब होता है। अगर इसी वर्ड को हम O B O K ले लें, वर्ड तो वही है लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, ये हमारा वर्ड नहीं है, ये मेरा क्या है? अब समझते हैं व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज क्या है? फ्रेज फ्रेज होता है। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज ये समझेंगे, इसका आंसर क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह को ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड ये शब्दों का समूह होता है। लेकिन इसमें बट, ये नॉट, सब्जेक्ट आर नॉट, या प्रेडिकेट, ना इसमें सब्जेक्ट होता है ना इसमें प्रेडिकेट होता है। इसको हम बोलते हैं फ्रेज। नॉट कंप्लीट सेंस। इसका कंप्लीट अर्थ भी नहीं निकलता। होता तो ग्रुप लेटर, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह से ही बनता है फ्रेज, लेकिन इसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है। इससे एग्जांपल समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, कि कौन सा ऐसा फ्रेज है जिसका कंप्लीट अर्थ ही नहीं निकलता, ना उसमें कोई सब्जेक्ट होता है ना उसमें प्रेडिकेट होता है। तो इसे समझते हैं कि बॉट पेन, या फिर ये समझिए एग्जाम्पल, ऑन द टेबल। टेबल पर, क्या टेबल पे? इसका अर्थ नहीं निकल रहा। इन द एयर, हवा में। क्या हवा में? ये हमारा क्या होता है? फ्रेज होता है। आप समझते हैं क्लास। क्लास क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ फ्रेज, ग्रुप ऑफ फ्रेज एंड समझिए वर्ड, या फिर या वर्ड कर लीजिए। ग्रुप ऑफ फ्रेज या फिर वर्ड रहेंगे, फिर दैट मेक कंप्लीट सेंस।
is called class. क्लास इस ये लिख सकते हैं पॉइंट आउट, दिस इज a clause is parts of sentence. ये क्लॉज जो है हमारा, ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है, छोटा छोटा पार्ट, छोटे छोटे शब्द मिलकर के ये हमारा बनता है क्लॉज. जैसे बॉट ए बुक, जिस एग्जाम्पल समझिए छोटा सा कि BOUGS बॉट ए बुक एंड रीड इट. इसमें देखिए बॉट ए बुक, एक किताब खरीदी, एंड से जुड़ा हुआ, और रीड इसको क्या होता है, उसको पढ़ा. ये क्या छोटा छोटा क्या मेरा, ये छोटा छोटा मेरा फ्रेज है, इस मिलकर के या फिर छोटा छोटा एक सेंटेंस ही है, सेंटेंस का एक पार्ट है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसी को हम बोलते हैं क्लॉज. अब समझते हैं सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है. सेंटेंस क्या, तो सेंटेंस की परिभाषा होती है ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक complete sense is called sentence. ग्रुप ऑफ वर्ड ये शब्दों का समूह होता है, जो इसका कंप्लीट सेंस निकलता है उसको सेंटेंस समझते हैं. सेंटेंस कहते हैं एग्जांपल में ही इज गोइंग टू स्कूल. इसमें देख रहे हैं कि कई वर्ड से ग्रुप ऑफ वर्ड, कई वर्ड है, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, इसी में एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, इसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे. अगर यही वर्ड इसका यही वर्ड अगर यही वर्ड लिखते हैं और इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, जैसे देखिए पहले मैं स्कूल लिखूँ, स्कूल, ही टू गोइंग इज, वर्ड तो वही है लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो हमारा सेंटेंस नहीं है, हमारा गलत है, हमारा क्या सेंटेंस है. अब समझते हैं कि पहले पढ़ेंगे हम लोग वर्ड, वर्ड पढ़े, वर्ड में हम लोग ये जान रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि कई वर्ड मिलकर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 5 वर्ड मिले, इसमें वर्ड को कहते क्या है. इसलिए ही है, इसको क्या किस क्रम में कैसे लिखा जाता है, क्यों टू लगा हुआ है, इस क्यों लगा हुआ है, आर क्यों नहीं लगा हुआ है, ये हम पढ़ेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्रम लगाना जानेंगे कि पहले ही क्यों आया हुआ है, इसका अर्थ क्या है, गोइंग पर टू क्यों लगा है, स्कूल पहले क्यों नहीं हुआ है, इस क्यों बाद में क्यों नहीं हुआ. ऐसे समझते हैं कि वर्ड वर्ड के बारे में कि ये वर्ड कैसे पहचानेंगे कौन पहले क्रम में आता है. आप पहले समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड 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 तो समझ ही गए, वर्ड क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या ये होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड. जैसे हम अभी एग्जाम्पल में लिखे थे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, इसी से समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. इसका आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड. ये शब्दों को बांटता है, इसमें शब्द मिले 1 2 3 4 5 शब्द, सब इतने 5 वर्ड्स हैं. इस वर्ड्स को बांटता है, जो वर्ड को बांटता है उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच में जो हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला ही इज गोइंग टू मार्केट, स्पीच उसका पार्ट, ये कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 पार्ट में. हमें समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि ये ही क्या है, इस क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है. जैसे समझते हैं कि जानते हो कि ही एक क्या प्रोनाउन, इस क्या है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये दोनों काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब का, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब है. ये टू है, तो टू प्रीपोजिशन होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, हमारा टू क्या प्रीपोजिशन होता है. ये स्कूल एक नाउन है. तो समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच.
इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि ये सब जो सेंटेंस इसको अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है, उसको उसी को हम बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसमें समझेंगे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में क्या क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 टाइप्स। पहला होता है नाउन। तो नाउन होता है कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा वर्ब। चौथा एडवर्ब। एडजेक्टिव। छठवां कंजक्शन। सातवां प्रीपोजिशन। आठवां इंटरजेक्शन। तो समझेंगे आज इस ये पार्ट्स ऑफ डेमो देखेंगे। इसको एक्सप्लेन में एक एक चैप्टर के द्वारा नाउन पढ़ेंगे, एक दिन प्रोनाउन पढ़ेंगे, वर्ब एडवर्ब कंजक्शन इंटरजेक्शन सब पढ़ेंगे। लेकिन समझते हैं कि एक डेमो टेलर समझिए इसको कि व्हाट इज नाउन। तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। आपसे ये समझ सकते किसका नाम। तो ये होता है किसी पर्सन का, पर्सन, प्लेस, कोई थिंग्स, एनिमल, इट इज और किसी किसी का नाम। एनीवे कुछ किसी भी जो आपको वस्तु दिख रही है उसका अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो पर्सन प्लेस थिंग। जैसे पर्सन किसी का नाम ले लीजिए श्याम, कोई प्लेस का नाम ले लीजिए आगरा, कोई वस्तु का नाम ले लीजिए जैसे टेबल, कोई एनिमल का नाम ले लीजिए जैसे डॉग। किसी का नाम डॉग जो तो हमारा नाउन है। आप समझते प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पे आता है इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन जो नाउन के स्थान पे आता है। जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि कोई एग्जांपल होता है सेंटेंस एक कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज ऑनेस्ट बॉय एंड ऑनेस्ट बॉय। तो समझते हैं कि क्यों क्यों प्रोनाउन का यूज करते हैं। देख रहे हैं कि राम यहाँ भी है, राम यहाँ भी है, राम यहाँ भी है। तो ये बना कि राम एक अच्छा लड़का है, राम बाजार जा रहा है, राम एक ईमानदार लड़का है। तो राम को रिपीट राम बार बार रिपीट हो रहा है। तो सेंटेंस जो वाक्य वो देखने में थोड़ा भद्दा या अच्छा नहीं लग रहा है। इसको हटा करके हम क्या प्रयोग करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। इसके जो नाउन राम रमार इसके जगह क्या प्रोनाउन, कोई प्रोनाउन होगा तो इसका प्रोनाउन यूज करते हैं ही। इसलिए ही इसे राम, तो इसकी जगह क्या करेंगे हम लोग ही यूज करेंगे कि ही यहाँ भी क्या लगा लेंगे ही। हम इसे ये समझे कि इसके जगह पे नाउन की जगह पे, नाउन तो पहले क्या था राम, उसके जगह पे क्या गया ही आ गया। तो ही बार बार रिपीट ना हो नाम की, इसलिए प्रोनाउन का यूज होता है कि राम इज ए गुड बॉय, ही इज गोइंग टू मार्केट। वो तो कौन बाजार जा रहा है, पहले हम चर्चा किए राम की, तो वो राम ही बाजार जा रहा है। ही इज ऑनेस्ट बॉय, कौन ऑनेस्ट बॉय, वही बात हो उसी उसी की बात हो रही है राम की। इसलिए आप समझे होंगे इंस्टेड ऑफ नाउन नाउन की जो जगह पे आता है जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे,
ईटीसी, ये सब प्रोनाउन हो गए। आप समझते हैं वर्ब कि वर्ब क्या है? वर्ब वर्ब बोलते हैं डूइंग वर्क, डूइंग जो ऐसा वर्क जो कार्य को दर्शाता हो, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी के द्वारा किया गया कार्य। जैसे इस समय देखा जाए जो जो भी आप कार्य करते हो या जो भी कोई व्यक्ति कोई वस्तु जो कार्य कर रहा हो वो होता है वर्ब। जैसे मैं मेरा काम है पढ़ाना, तो वर्ब हो जाएगा टीच। आप पढ़ रहे हैं, कोई कोई बुक पढ़ रहा है तो इसको स्टडी। कोई कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, रन हो जाएगा दौड़ना का रन। तो देखेंगे कि किसी के द्वारा किया गया कार्य, किसी जो व्यक्ति द्वारा, एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एक सेंटेंस समझ सकते हैं कि वी आर वी आर वी शुड कोई ले लीजिए एग्जाम्पल जो मोर लगा से और ले लीजिए कि आई कैन रीड न्यूज़पेपर, कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। तो देख रहे हैं कि मेरे द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, पढ़ने का, रीड का। ये मेरा रीड क्या होगा, वर्ब हो गया। समझ लें किसी द्वारा किसी व्यक्ति उस किया गया कार्य को बोलते हैं वर्ब, जैसे खाना पीना नहाना, इसे बाथिंग, फिर पढ़ाना टीचिंग। ठीक है, आप समझते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ड होता है, मॉडिफाइंग ऑफ वर्ब, जो वर्ब मॉडिफाई करता है। मॉडिफाइंग वर्ड, मोडी FING, मॉडिफाइंग वर्ड, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि राम इज वेरी ऑनेस्ट बॉय। तो ये समझ रहे हैं कि राम मेरा अभी पढ़े, किसी का नाम है तो नाम हो गया। देख रहे हैं इज मेरा हेल्पिंग। ऑनेस्ट अभी समझे कि ऑनेस्ट, हाँ एडजेक्टिव को नहीं बताया लेकिन हाँ ठीक है। ऑनेस्ट मेरा क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये मेरा नाउन, तो एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं कि ए क्या कर रहा है, एडवर्ब क्या कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब के साथ साथ वर्ब को मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई किस करता है, एडजेक्टिव करता है, फिर वर्ब करता है। इसमें देख रहे हैं कि मेरा देखिए राम इज वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताएं कभी, एडजेक्टिव बताएं एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्या है, ऑनेस्ट कौन बॉय, ये लड़का मेरा जो नाउन, ये इसको मॉडिफाई करा है, इसको इसकी विशेषता बता रहा है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव बारे में बता रही है क्या, मेरे को बहुत ही क्या ईमानदार है, इसको बोलते हैं मॉडिफाइंग वर्ड। अब मॉडिफाई किसको करता है, एडजेक्टिव करेगा, एडवर्ब करेगा, फिर एडवर्ब को भी करता है, खुद स्वयं को भी करता है। तो आपको इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं एडजेक्टिव क्या है। देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये कि नाउन प्लस प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, विशेषता। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे अब इस एग्जांपल लेते ही इज बैड बॉय, बॉय। तो देख रहे हैं ये मेरा क्या है, नाउन। ये नाउन की विशेषता बता रहा है कोई व्यक्ति कैसा है, बुरा है या अच्छा है, इंटेलिजेंट है, या कोई किसी चीज की बताएगा कि टी शर्ट इज रेड। देख रहे हैं ये मेरा क्या है, ये मेरा नाउन है,
ये मेरा नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है कि टी शर्ट क्या है, टी शर्ट इज रेड, टी शर्ट क्या है, लाल, ये मेरा एडजेक्टिव है। आप समझते हैं कंजक्शन, कंजक्शन क्या है? देखिए दो शब्द से मिलकर बने कॉन प्लस जंक्शन, कॉन प्लस जंक्शन। कॉन मीन्स होता है टुगेदर, एक साथ, और जंक्शन मीन्स होता है ऐड, मतलब जोड़। आप कभी सुने होंगे कि प्रयागराज जंक्शन, फिर समझे कि वाराणसी जंक्शन। जंक्शन तो जाता है कि दो 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 से अधिक चीजें जोड़ता है उसको बोलते हैं जंक्शन, जोड़। तो जब एक साथ जोड़ता है तो उसको बोलते हैं कंजक्शन। तो ये कंजक्शन से तो ये जोड़ने का कार्य करता है। किसको जोड़ेगा? दो नाउन को जोड़ेगा, नाउन को जोड़ेगा, प्रोनाउन को जोड़ेगा, जोड़ सकता है, फिर वर्ब भी जोड़ सकता है, या फिर किसी सेंटेंस को जोड़ सकता है। इसको बोल, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे से लिखा गया है कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम कैन प्ले क्रिकेट। लेकिन राम और श्याम क्रिकेट खेल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि नाउन को जोड़ते हैं, यानी कि राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। एंड क्या हो गया? कंजक्शन। एंड, बोथ, इधर, निदर, ये सब पढ़ेंगे। आप ये देख रहे हैं सिर्फ कि थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, फिर परिचय कराया जा रहा है पाठशाला से। इसको बाकायदे व्याख्या करेंगे, एक एक चैप्टर के बारे में बाकायदे पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको सवाल हल करेंगे। अब ये समझना है सिर्फ नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, कंजक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। अब समझते हैं प्रीपोजिशन। प्री, देखिए प्री, इसका भी समझते हैं, प्री प्लस पोजिशन, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्री प्लस पोजिशन, प्री में होता है पहले, बिफोर। पोजिशन से होता है स्थिति, स्थिति, पहले स्थिति। किसकी पहले? समझ, नाउन और प्रोनाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले जो आता है उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। अभी एक एग्जांपल आपको बताया गया था कि ही इज गोइंग टू मार्केट। तो देख रहे हैं ये मार्केट एक नाउन है, इसके पहले क्या है? टू आया हुआ है। ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। ऐसे समझेंगे अगले बार प्रीपोजिशन के बाद। आप समझते हैं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, इसको समझ लीजिए। इंटरजेक्शन इसको बोलते हैं सडन फीलिंग, सडन, जो अचानक भाव उत्पन्न होने वाला। जिससे आप कहीं क्रिकेट खेल रहे हो, मैच जीत गए, तो किसी आप अचानक बोलते हैं, एच यू हुर्रे बोलते हैं, या आप मैच खेल रहे हो, या कुछ ऐसा घटना घट गई जो आप विश्वास है, या फिर आप एग्जाम दिए पास हो गए, या कोई व्यक्ति को अचानक चोट लग गई तो बोलते हैं ओह। ये मेरा होता है इंटरजेक्शन। तो आज हम क्या पढ़ें? लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। हम समझे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, जो हर वर्ड लिखा गया होता है उसको कौन कौन सा बांटना, वही हमारा क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। उसको जो वाक्य होता है इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया होता है, उसको पहचानना है, उसको फिर उसका रूल समझेंगे कि कौन सा वर्ड कैसे कैसे क्रम में लिखा जाता है। नाउन बताया, नाउन इज नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन उसके स्थान पे आता है, वर्ब डूइंग वर्ड होता है, एक होता है एडजेक्टिव, होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो एक नाउन प्रोनाउन के पहले आता है। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताता है कि वर्ब जैसे वो दौड़ रहा है, ही इज गोइंग, ही इज रन, तो ही इज, ये वो दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा है, तेज या फास्ट, तो उसकी विशेषता था कि ही इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो वेरी जो हो गया एडवर्ब हो गया, यानी कि उसकी विशेषता बता रहे। कंजक्शन बताए कि ये दो नाउन को भी जोड़ता है, प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है, सेंटेंस को भी जोड़ता है। जैसे भी राम एंड श्याम कैन प्ले क्रिकेट, देख रहे हैं एंड जो है जोड़ रहा है, नाउन को जोड़ रहा है, दोनों ही नाउन है। फिर समझे इंटर प्रीपोजिशन में, प्रीपोजिशन की पहले शब्द आता है किसके? नाउन और प्रोनाउन जो पहले आता है उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन जो सडन फीलिंग होता है, जैसे हुर्रे, ओ या इट इज जो शब्द आएंगे तो
समझेंगे कि मेरा इंटरजेक्शन है। तो आज ये सेशन, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे हम लोग सबसे स्टार्ट से वर्ब पढ़ेंगे कि वर्ब क्या है, वर्ब के कितने प्रकार हैं, वर्ब को कैसे लिखा जाता है। अभी सीखेंगे। जैसे अभी है कि जैसे वर्ब में है कि अगर सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो वर्ब में मेरा क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सब बकायदा सब कुछ सीखेंगे। और ये है, ये हर एग्जाम के लिए, आप क्लास स्पेशली क्लास 10th के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये कोई भी पढ़ सकता है। तो फिर ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये आपको हमेशा, आपको अगर कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, या मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो कक्षा 10 की पूरी ग्रामर और पूरी लिटरेचर पूरी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। इस हमारे चैनल पे आपको साइंस भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश, मैथ और हिंदी, जो भी लगेगा, जो भी आपको बताएंगे बाकायदे को जो चीज़ पढ़ाया जाएगी वो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी सहयोग करें, उनको भी भेजें, वो भी आपके साथ पढ़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एडबी क्लासेस। देखिए